सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सभी मित्रों का स्वागत है। जैसे कि साथियों बात करते हैं 8वें वेतन का गठन, 18 महीने का एरियर और पुरानी पेंशन के बारे में, तो सभी साथी सभी कर्मचारी पूरी अपडेट को चैनल के माध्यम से देखिएगा। अब बात करते हैं कि क्या 8वें वेतन आयोग का तत्काल गठन, पुरानी पेंशन के साथ ही 18 महीने का एरियर पर खुशखबरी, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। जी हाँ साथियों, देश के करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को बजट में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। कर्मचारी को 18 महीने का एरियर और मिलने वाला है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग की कमेटी को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही नई पेंशन में 50 पेंशन मिलेगी। अर्शल कोरोना में फ्रीज किए गए महंगा भत्ते यानी कि डीए के पैसे को सरकार अब जल्द ही देने वाली है। कोरोना के चलते ही सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी को जनवरी 20 से जून 21 तक का 18 महीने का डीए का पैसा रोक दिया गया था। इसी को लेकर कई बार कर्मचारी संगठनों ने मांग की भी, लेकिन इस बार सरकार ने अपने कर्मचारी को पेंशन भोगियों को तोहफा देगी। इसी प्रकार से 8वें वेतन आयोग गठन, पुरानी पेंशन के साथ 18 महीने का एरियर मिलेगा। इस बार कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही पीएम मोदी को प्रस्तावित भेजा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट में 18 महीने के एरियर का 8वें वेतन आयोग और 50% पेंशन देने का ऐलान कर सकती है। दरअसल जेसीएम के सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से पेंडिंग किए गए 18 महीने की डीए का बकाया जारी करने का आग्रह किया है। आपको बताऊं कि सरकार साल में 2 बार महंगा भत्ता, लेकिन जनवरी 20 से लेकर जून 2021 तक का महंगा भत्ता केवल 17% के हिसाब से दिया जाएगा। उसी को लेकर मांग कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से कर रहे हैं। 6 सूत्री मांगों पर 18 महीने का एरियर ओपीएस का मुद्दा शामिल। सरकारी कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी और पेंशन के लिए डीओडीआर दिया जाता है। यह केवल कर्मचारी की उनकी रहने खर्च की मदद करने के लिए दिया जाता है। 2020 में कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक चुनौतियां आई थी और तब 3 बार डीए फ्रीज कर दिया गया था। पीएम मोदी को भेजे पत्र में सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 7 मांगे उठाई थी, जिसमें 18 महीने का बकाया डीए, पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह शामिल है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी पत्र लिखा कर बकाया डीए जारी करने की मांग की गई थी। बजट में घोषणा, वित्त मंत्री ने को लिखे पत्र कहा गया कि कोरोना महामारी से आई फाइनेंशियल परेशानियों को हम पूरी तरह से समझते हैं और इसके बारे में कारण जनवरी 20 से लेकर जून 21 तक के महंगा भत्ते यानी कि डीओडीआर की 3 किस्तें रोक लगी थी। हालांकि हमारा देश कोरोना महामारी के प्रभाव उभर चुका है। इसके साथ ही हमारे देश की वित्तीय स्थिति सुधार देखना कोशिश की बात है। अंत बजट 18 महीने की एरियर देने की घोषणा की जाए। इसके साथ ही 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा की जाए। जिस प्रकार से इतना मिलेगा एरियर, जो कि अब अगर केंद्र सरकार कर्मचारी को बकाया भत्ते का भुगतान कर फैसला करती है तो केंद्रीय कर्मचारी 2 लाख का तक का फायदा होने की उम्मीद है। लेवल उन कर्मचारियों को डीए एरियर का 1880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक की मिल सकता है। इसी तरह लेवल 13 के कर्मचारी को 1,22,800 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये तक का मिल सकता है, एरियर मिल सकता है। वही लेवल 14 के कर्मचारी के लिए एरियर के रूप में 11,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक मिल सकता है। इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिकांश प्लेटफॉर्म के माध्यम जाना होगा और 19 जुलाई 2024 को अपने कार्यस्थलों पर दोपहर के भोजन के समय विरोध प्रदर्शन करें। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मांग पत्र उल्लेखनीय मांगों पर पूरा करवाना होगा। इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी अधिक प्लेटफॉर्म के माध्यम जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकांश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।